अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी लालच का फल। संसार के बहुत से देशों में आज भी बौद्ध धर्म प्रचलित है। इस धर्म में आवागमन के चक्कर की सबसे अधिक मान्यता है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और फिर मर जाता है, इसके बाद फिर से जन्म लेता है। आवागमन का ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। आवागमन के इसी चक्कर पर आधारित वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में हिमाचल के जंगलों में बौद्धिस्ट ने हाथी के रूप में जन्म लिया। इस हाथी के बच्चे के जन्म लेने के साथ ही जंगल में भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए और शंख तथा घड़ियालों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। हाथी का ये बच्चा दूध के समान सफेद था। हाथियों के कुल में ऐसा बच्चा कभी भी पैदा नहीं हुआ था। इस हाथी के बच्चे को देखने के लिए हाथी झुंड बनाकर आए। अपने बेटे को माता पिता ने बड़े प्यार से अपने पास जमीन पर लेटा रखा था। तूफान के बाद आकाश में काले काले बादल छा गए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अपने साथियों के साथ हंसता खेलता हुआ हाथी का ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दूसरे हाथी के बच्चे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, किंतु वो अपने साथियों से नफरत करता था। उसके सभी साथी दूसरों पर अत्याचार करते थे। उसे अपने साथियों की ये आदत पसंद नहीं थी। अपने साथियों द्वारा किए गए पापों को देखकर एक दिन उसका हृदय दुखी हो गया। उसने अपने साथियों से अलग रहने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे उसे दूसरे जानवरों से प्यार हो गया। किसी भी जानवर को परेशान करने की उसकी आदत नहीं थी। उसके इसी प्रकार के व्यवहार के कारण सारे जानवर उससे प्रसन्न रहते थे। वो छोटे जानवरों के सुख दुख का साथी था। जंगली जानवरों ने हाथी का ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन सफेद हाथी ने जंगल में एक कमजोर बंदर को रोते हुए देखा। जब सफेद हाथी ने उसके रोने का कारण पूछा तो बंदर बोला, भैया, मेरे साथी मुझे कमजोर समझकर बहुत सताते हैं। रोने के सिवा मैं कर भी कह सकता हूँ। वे सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सफेद हाथी ने कहा, तुम्हारे साथियों को तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए। अपने कमजोर भाई का मजाक बनाते हुए उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथियों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्राणी ही दूसरे के काम आता है। इतना कहकर हाथी ने बंदर को अपनी सूंड पर बिठा लिया और उसे उस स्थान पर ले गया जहां बंदर के साथी खेल रहे थे। बंदर को हाथी की सूंड पर बैठा देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो गए। दूसरे बंदरों ने गजराज को बारी बारी से सिर झुकाकर प्रणाम किया। बंदरों के लिए ये बड़े ही गर्व की बात थी कि एक साथी उनके घर आया था। बंदरों ने प्रसन्नता से कहा, गजराज, आपने हमारी नगरी में आने का कष्ट क्यों किया? हाथी बोला, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथी की ही प्रार्थना लेकर आया हूँ। मेरी पीठ पर जो बंदर बैठा है वो भी तुम्हारी ही जाति का है, तुम्हारा ही भाई के समान है। ये कमज़ोर है, इसलिए इससे नफरत करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी किसी दूसरे से कमज़ोर ही होता है। कमज़ोरी तो ईश्वर की देन है। तुम शायद नहीं जानते कि कमज़ोर को न तो सताना चाहिए और न ही उससे नफरत करनी चाहिए। इसके बाद सफ़ेद हाथी ने बंदर को उसके साथियों के पास बैठाकर कहानी सुनानी आरंभ कर दी। एक बार एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। जंगल इतना घना और भयंकर था कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण वो मुसाफिर रास्ता भटक गया। अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। डर के कारण उसका बुरा हाल हो गया। वो भय से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब तो ये हाथी मुझे मार डालेगा। हाथी से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा था। यदि वो मुसाफिर रुक भी जाता तो हाथी भी रुक जाता। हाथी मुसाफिर का पीछा कर रहा था। हाथी मुसाफिर के पास तो नहीं आया, लेकिन उसे दूर से ही देख रहा था। मुसाफिर भी ये सोचकर हैरान था कि हाथी उसे प्यार से देख रहा है। मुसाफिर हाथी को बोलते हुए देखकर हैरान हो गया। उसने बोलने वाला हाथी पहले कभी नहीं देखा था। हाथी बोला, क्या तुम परदेसी हो? तुम बहुत दुखी हो। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? मुसाफिर ने कहा, गजराज, मैं वाराणसी जा रहा था कि इस घने जंगल में रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए दुखी हूँ। रात हो चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊँ? हाथी ने कहा,
चिंता मत करो, आप रात में मेरे घर आराम कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह होते ही वाराणसी चले जाइए। आज आप एक जानवर का भी प्रेम देख लीजिए। मैं इंसानों को कष्ट पहुंचाने वाला जानवर नहीं हूं। इतना कहकर हाथी उस मुसाफिर को अपनी गुफा में ले गया और उसके खाने के लिए ताजे फल ले आया। मुसाफिर थका हुआ था, उसने ताजे फल खाए तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। इसके बाद मुसाफिर आराम से सो गया। सुबह होने पर हाथी ने मुसाफिर के लिए नाश्ते का प्रबंध किया और बोला, भाई नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वाराणसी छोड़ आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, संसार में सभी जीव एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं। मैं तो एक सेवक हूँ, सभी प्राणियों का भला ही चाहता हूँ। भविष्य में जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो फौरन चले आना, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। मुसाफिर ने कहा, गजराज तुम बहुत दयालु हो। मैं तो यही समझता था कि हाथी खूनी और हिंसक होते हैं, वे मनुष्य को मारकर खा जाते हैं। आप तो सचमुच ही देवता हैं। इसके बाद हाथी ने मुसाफिर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और वाराणसी छोड़ आया। एक दिन मुसाफिर गरीबदास बाजार गया। उसने वहां एक दुकान में हाथी दांत की बनी हुई अच्छी अच्छी चीजें देखी तो उन चीजों की प्रशंसा करने लगा। दुकानदार बोला, भैया हम तो हाथी दांत से और भी सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं, परंतु हमारी मजबूरी यह है कि आजकल अच्छा हाथी दांत नहीं मिलता। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कि जीवित हाथी का दांत निकाल सके। यदि मुझे आज भी जीवित हाथी का दांत मिल जाए तो मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। इतना कहकर दुकानदार अपना काम करने लगा। मुसाफिर गरीबदास ने कहा, देखो भैया, इस संसार में सब कुछ मिल सकता है। घमंड का बोल तो मैं बोलता नहीं, मैं तुम्हें अवश्य ही जीवित हाथी का दांत ला कर दूंगा। गरीबदास की बात सुनकर दुकानदार ने सोचा कि नाम तो गरीबदास है, ये हाथी दांत कहाँ से लाकर देगा। ऐसे लोग तो सिर्फ सपने ही देखते हैं। थोड़ी देर बाद गरीबदास भी वहां से जंगल की ओर चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि जंगली हाथी उसकी मदद जरूर करेगा। गरीबदास ने हाथी के घर जाकर उसे प्रणाम किया और कहने लगा, भैया हमारा तो नाम ही गरीबदास है। हम तो जेब से भी गरीब हैं और घर से भी गरीब। आपसे मेरी हालत छिपी नहीं है। अब तो गरीबी के कारण जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। यदि तुम मुझे अपना एक दांत दे दो तो मैं उस दांत को बेचकर अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। हाथी तो बहुत ही दयालु था। उसने कहा, यदि मेरा एक दांत बेचकर तुम अपने परिवार का पेट भर सकते हो तो ये बड़ी खुशी की बात है। जाओ तुम आरी ले आओ और मेरे दोनों दांत काट लो। गरीबदास ने कहा, हे गजराज, मैं तो आरी अपने साथ ही लाया हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे, बस आप मेहरबानी करके मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। इसके बाद हाथी जमीन पर बैठ गया और गरीबदास ने बड़ी ही निर्दयता से उसके दोनों दांत आरी से काट लिए। दांत काटने के बाद हाथी ने कहा, गरीबदास, मैंने तुम्हें मित्र माना है, इसलिए ही अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु तुम्हें दे दी है। मेरे ये दांत ज्ञान का स्रोत हैं। दांत लेकर गरीबदास ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और अमीर बनने के सपने देखते हुए हाथी दांत का सामान बेचने वाले दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने उस हाथी दांत को बहुत ध्यान से देखा और उसे 50 सोने की मोहरें दे दी। सोने की मोहरें लेकर गरीबदास बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं गरीबदास नहीं रहा, अब मैं अमीरदास हो गया हूँ। वो इसी चिंता में था कि उन सोने की मोहरों को कहाँ संभाल कर रखे। इतना सारा धन देखकर वो खुशी से फूला नहीं समाया और अपने होश खो बैठा। इसके बाद गरीबदास खुशी खुशी घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, जो सोने की मुद्राएं सेठ लोगों के पास होती हैं आज मेरे पास भी हैं। हम अब अमीर हैं, किसी सेठ से कम नहीं हैं। इसके बाद सेठ पत्नी के साथ बाजार गया और पेट भर खाना खाया। घर की सजावट का सामान खरीदा और नए नए वस्त्र भी खरीदे। एक ही दिन में गरीबदास की दुनिया बदल गई। उसने एक घोड़ा भी खरीद लिया। घोड़े पर बैठकर वो अपने मित्र तथा रिश्तेदारों से भी मिलने गया। पूरे शहर में गरीबदास की ही चर्चा हो रही थी। सभी लोगों को इस बात की हैरानी थी कि वो एक ही दिन में इतना अमीर कैसे बन आया। अमीर बनने की खुशी में उसने अपने मित्रों को भी दावत दी। अमीर बनने के बाद गरीबदास का समय हंसी खुशी से बीत रहा था। अमीर बनने के बाद गरीबदास के शत्रु भी उसके मित्र बन गए। उसके मित्रों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। खाली बैठकर खाने से तो खजाना भी खाली हो जाता है। अब धीरे धीरे गरीबदास का धन समाप्त होने लगा। उसे यही चिंता सता रही थी कि धन के अभाव में वो कैसे जीवित रहेगा। उसके मित्र उसका मजाक बनाएंगे। बेचारे गरीबदास को यही चिंता दिन प्रतिदिन सता रही थी। गरीबदास को फिर हाथी की याद आने लगी।
वो जानता था कि अभी हाथी के मुंह में आधे आधे दांत हैं। वो फिर हाथी के पास गया। हाथी ने उसका बहुत स्वागत किया। हाथी ने कहा, गरीबदास, कहो मैं अब आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी सहायता करूंगा। गरीबदास ने कहा, गजराज, आप सचमुच महान हैं, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर गरीबदास ने हाथी के बाकी बचे दांत भी काट लिए और जंगल की ओर चला गया। उस लालची गरीबदास ने अपने ऐशो आराम के लिए उस दयालु हाथी का सुख चैन छीन लिया। हाथी ने मित्रता को निभाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गरीबदास अमीर बनने का सपना लेकर मन ही मन खुश हो रहा था। गरीबदास जब जंगल से गुजर रहा था तो एक स्थान पर पैर रखने से धरती फट गई और उसका पैर जमीन में फंस गया। वहां पर भयंकर आग निकली जिसमें गरीबदास जलकर राख हो गया। हाथी दांत भी जल गए। बेचारे हाथी को सारा जीवन बिना दांतों के ही बिताना पड़ा। लालची स्वार्थी आदमी को चाहे सारी दुनिया की दौलत मिल जाए किंतु उसे संतोष नहीं मिलता। लालची आदमी के मन को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा आदमी दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है।